हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। पहली बार आ रहे तो पहली बार स्वागत है। तीसरी बार आ रहे तो तीसरी बार स्वागत है। अब हमारी वीडियो बहुत लंबे टाइम के बाद आ रही है, जिसके लिए हमारे पास वैलिड रीज़न है। हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, हमारे एग्ज़ाम्स आज ही ख़त्म हुए हैं। आज 10 बजे ख़त्म हुआ है और हम फिर से आ गए हैं क्योंकि आप लोगों ने कहा कि प्रेफरेंस शीट वाली वीडियो कहाँ है। यहाँ है। तो बेसिकली अब टेंस माहौल तो अब वैसे वो वाला तो चला गया हो कि एग्ज़ाम देना करके। ये प्रेफरेंस लिस्ट का मेरे वाइज आपका मतलब आपको अब डिमोटिवेट मत होइएगा कि कैसा गया, गंदा गया, जैसा गया। प्रेफरेंस लिस्ट आपकी जो भी हालत है सुधार सकता है। तो बेसिकली जो हमने टैक्टिक्स अपनाए थे हम वही बताएंगे आपको। पर्सनल एक्सपीरियंस। तो बेसिकली तो थोड़ी सी नॉलेज देते हैं प्रेफरेंस लिस्ट में होता क्या है। और वीडियोस में आपने देख ही लिया होगा। इतना तो है। तो 3 फेजेस होते हैं। पहला फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड स्पॉट राउंड होता है कि जिसमें आपको हाईली चांसेस होते हैं कि आपको अपने पसंदीदा जो कॉलेज अगर नहीं मिल रहा है, आप तब तक वेट कर रहे हैं तो आपको मिल जाए। तो प्रेफरेंस लिस्ट में बेसिकली आपको अपना कॉलेज और कोर्स के कॉम्बिनेशंस डालने होते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, लाइक वेरी लिटरली। तो उसमें कई सारे लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं और ऑनेस्टली किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्टली कैसे काम करती है प्रेफरेंस लिस्ट, पर हमारा जैसे था हम वही बता सकते हैं। तो मैंने कैसे किया था, मेरे पास कुछ ऐसे बहुत क्लियर कट विजन नहीं था कि मुझे कौन सा कोर्स करना है। तो मेरे पास कुछ कोर्सेज थे जिनमें इतना कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं था कि अगर मैं हिस्ट्री कर रही हूँ या इंग्लिश कर रही हूँ या पॉल साइंस कर रही हूँ, तो मेरे लिए इट वाज नॉट दैट बिग अ डील। तो इस वजह से जैसे मैंने सबसे ऊपर इंग्लिश रखा, तो इंग्लिश के जैसे टॉप 5-6 कॉलेजेस, उसके बाद फिर हिस्ट्री और हिस्ट्री के टॉप 5-6 कॉलेजेस, उसके बाद पॉल साइंस, ऐसे करके मेरी लिस्ट तो ऐसे बनी थी। और मुझे सेकंड प्रेफरेंस LSR इंग्लिश था, वो मिल गया था फर्स्ट राउंड। सो बेसिकली मेरा केस ये था कि मुझे हिस्ट्री चाहिए था। सो मैंने क्या कि सारे कॉलेज भर दिए हिस्ट्री। लेकिन इसके लिए भी एक टैक्टिक की अपनाई कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नॉर्थ कैंपस के जो कितने लोग क्या करते हैं वो नॉर्थ कैंपस भरेंगे, फिर साउथ कैंपस, फिर ऑफ कैंपस। ऐसा करने से बहुत मैसी हो जाता है जो भी केस है आपका। सो मैंने किया जो नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज लगा मुझे हिस्ट्री के लिए, मैंने वो भरा। फिर साउथ कैंपस का जैसे मैंने LSR भरा, सेकंड में या थर्ड में ऐसी में था मेरा। देन फिर उसके बाद ऑफ कैंपस बहुत लास्ट में भरे थे। और ऐसा भी नहीं कि आपके अगर मार्क्स अच्छे आए बुरे आए, आपको इसी फ्लो में रखने हैं कि सबसे अच्छे कॉलेजेस, फिर मिड, फिर जितना भी ऑफ कैंपस का। तो और मिल ही गया फिर। मेरा भी ऐसे सेम ही था कि मुझे भी हिस्ट्री चाहिए था, तो मैं हिस्ट्री में सारे टॉप कॉलेजेस आ गए। तो उस चीज़ के लिए आपको अब थोड़ा रिसर्च का काम करना पड़ेगा कि आपका कौन सा कोर्स है जिसके टॉप कॉलेजेस हैं DU में। तो उस हिसाब से आप कॉलेजेस भरो। टॉप 2 मतलब सबसे ऊपर आपके टॉप होने चाहिए, आपकी उसमें एवरेज कॉलेज भी होने चाहिए। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो टॉप कॉलेज है आपके कोर्स में वो ऊपर ही होना चाहिए। और ऐसा बहुत होता है कि आप जब प्रेफरेंस शीट गलत भर देते हो तो भले आपके नंबर बहुत अच्छे हो, आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता, मतलब एवरेज मिलता है। या अगर आपके नंबर कम हो तो मतलब तब भी ऐसा, अगर आप सपोज़ करो आपके नंबर एवरेज या कम, आपको तब भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो सब पूरा प्रेफरेंस शीट का। हाँ, क्योंकि फिर आप अपग्रेड कर सकते हो, डाउनग्रेड नहीं कर सकते। तो जो कॉलेज नीचे है वो फिर नहीं मिलेगा। लाइक कितनों ने किया कि जो उनको कॉलेज नहीं भी चाहिए था और वो टॉप कॉलेज था करके उन्होंने ऊपर रख दिया, और जो अपना पसंदीदा कॉलेज था फिर भी नीचे रखा। तो उनको टॉप कॉलेज मिल गया, जो उनके पसंद का था वो नहीं मिल पाया। डाउनग्रेड तो नहीं कर सकते ना। मेरा तो LSR थर्ड प्रेफरेंस ही था, वो मुझे फर्स्ट राउंड में मिला था। तो फिर अपग्रेड तो हमने में से किसी ने नहीं किया। मैं तो स्टीफेंस को शेड थ्रो करना चाहूँगा। You rejected me. मैंने भरा ही नहीं था। अलग सा भरना पड़ता है ना। मुझे पता भी नहीं था अलग से भरना। सो बेसिकली हमें जो अपने सुविधा अनुसार लगा कि हमें अच्छा लगेगा, हमने चूज़ कर लिया था।
और ऐसा नहीं कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपके मान लीजिए आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिला तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है, सेकंड राउंड आता है, सेकंड राउंड में आप अपग्रेड के लिए रखिए। चलो अगर आपका होता है कि सेकंड राउंड में भी उतना पसंद का नहीं मिला, थर्ड राउंड है, इसमें ये तो है आपको चांसेस है कि आपको वो अपग्रेड होके वो कॉलेज मिले, लेकिन बहुत कम भी रहता है कि ऐसा नहीं कि सबको मिल जाएगा, बहुत ही कम चांसेस है कि आपको मिलेगा अपग्रेड होके उतना। लेकिन अगर आप रुकना चाहते तो रुकिए स्पॉट राउंड तक। मतलब वो सीट्स पे डिपेंड करता है कि मतलब अगर हाँ। किसी कॉलेज में सीट्स है तो आपको अपग्रेड मिल जाएगा, वैसे- बट अगर किसी कॉलेज में सीट है ही नहीं तो फिर कोई आपको कैसी सीट दे सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि कितनी सीट्स बची हैं। तो ये सीट्स का भी इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट ऑनेस्टली, क्योंकि वो बहुत जब वो शीट आती है जिसमें वो सीट्स दिखाते हैं तो वो पूरी फुल होती हैं, पर फिर भी अपग्रेड करने पे लोगों को मिल जाता है, क्योंकि कई बार लोग आते हैं ड्यू और रियलाइज़ करते हैं कि दे कैन नॉट कोप विद। हो गया, हमारी आंटी आ गई थी खाना खाओ। तो हाँ, ये खाना पीना माहौल की वजह से कई लोग अपनी सीट्स छोड़ के भी चले जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, गेम बना दिया जाए तो सोनू किस घूसखोरी करेंगे। दूसरा ये तो वो सीट खाली हो जाती है दूसरे लोगों के लिए। एक्चुअली ड्यू का एडमिशन बहुत लेट तक भी चलता है। हाँ। मतलब आपका जब सेमेस्टर शुरू हो जाता है ना उसके बाद भी चलता रहता है, बिकॉज बहुत बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, नॉट लाइक बहुत, बट कुछ बच्चे ऐसे सीट हो More than जाती है you तो know. हाँ। और एक और बात कहूँगी, जो कोर्स और कॉलेज का आप ये मत देखिएगा कि टॉप कॉलेज है तो कोई भी कोर्स भर दूँ और चले जाऊँ। कितने लोग मैं केस बताती हूँ, एक का था, उसको मतलब मिरांडा या फिर कोई नॉर्थ कैंपस का उसमें मिल गया था, लेकिन उसको बहुत वैसा कोर्स मिला था जो उसको चाहिए ही नहीं था। तो अब वो वापस मतलब साउथ कैंपस आ रहे हो चेंज करके कि उनको कोर्स नहीं मिला। तो कोर्स और कॉलेज दोनों में ही ध्यान देना है आपको, जो करना चाहते हो वही करो, कोई बात नहीं कॉलेज कोई भी मिलेगा चलेगा इस केस पे, कोर्स वही करिए। हाँ, क्योंकि कई लोगों के बहुत डिफरेंट होते हैं। एक बार मैं किसी के बगल में बैठी थी एंड शी टोल्ड मी कि उसको बीकॉम करना था और वो फिलोसफी ऑनर्स कर रही है कि मतलब तो ये, और इसमें लोगों की गलती नहीं है क्योंकि ये पूरा एक प्रोपोगेंडा चलाते हैं हाँ। यूट्यूब पे। पर जस्ट कीप इन माइंड, ऐसा हो भी सकता है कि आपको कॉलेज बेसिकली सिर्फ सोशल लाइफ की वजह से आना हो या जो भी, बट कीप इन माइंड कि 4 साल वो कोर्स पढ़ना है, उसके एग्ज़ाम्स देने, उसका IACA करना है, तो यू शुड हैव थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो उसमें। एंड ट्रस्ट अस, ड्यू के एग्जाम्स इट्स नॉट समथिंग दैट यू विल एंजॉय। मतलब एग्ज़ाम्स वैसे भी कोई एंजॉय नहीं करता, बट ड्यू के एग्ज़ाम्स लाइक टॉर्चर ही है। 1 महीना चलते हैं तो तुम ऑब्वियसली ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहोगे जो तुम 1 महीने के ऐसे फालतू में एग्ज़ाम्स दो। कोर्स का ध्यान रखो। एट द एंड ऑफ द डे डिग्री जो मिलती है वो DU की ही मिलती है, कोई कॉलेज वाइज नहीं मिलती। तो ऑफ कैंपस में करो, मज़े करो। हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस कैन ओनली टेक यू सो फार। तो मेरे जो ऑफ कैंपस के फ्रेंड्स हैं वो इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, वो इतने सारे सोसाइटीज़ वगैरह में इन्वॉल्व हैं, तो नेटवर्किंग से वो भी ऑनेस्टली आर एट अ बेटर प्लेस एज कम्पेयर टू अस। जो जस्ट लाइक इन्होंने कहा, जैसे कि आपको सोशल लाइफ जीनी है तो कोई भी कॉलेज मिलेगा आप कर लोगे वैसे देखा जाए तो। क्योंकि इवन अगर आपको फेस्ट है ना, आपको हिंदू के फेस्ट में जाना है, उसके फेस्ट में जाना है, आप जा सकते हो, आराम से जा सकते हो अगर आपको कॉलेज लाइफ जीनी है। लेकिन पढ़ने की वाइज तो टॉप कॉलेजेस, बट वो हमेशा कोर्स ओवर कॉलेज होना चाहिए ऑलवेज। लाइक बहुत पछताओगे फिर आओगे तो। और क्या ज्ञान हो सकता है? क्या मुझे अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बतानी चाहिए? नहीं, पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ, अपने करियर के साथ और फ्यूचर के साथ रिस्क मत लेना मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लिए। दैट्स हर ओपिनियन। ये बहुत ही वाइल्ड बस ऐसे ही है, तो इस वीडियो के इस पार्ट को आप ना ही सुने तो अच्छा है। पर मेरी ये थ्योरी है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको लिस्ट में ऊपर कॉलेज मिलता है, विच इज़ ऑब्वियस। पर अगर आपके ख़राब मार्क्स आते हैं तो अगर लिस्ट में नीचे भी अच्छा कॉलेज है वो मिल जाता है। ये मेरी थ्योरी है और ये कहीं से भी सब्सटैंशिएटेड नहीं है, तो डोंट टेक इट ऑन फेस वैल्यू, बस ऐसे ही मज़े के लिए लाइक बता। मे भी देखिए ना, जो सेलेक्ट कर रहे हैं तो इंसान ही इतना तो देखेगा ही वो कॉलेज में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। पर इस बार कुछ प्रेडिक्टेबल भी नहीं है, NTA क्या ही कर रहा है। वही लाइक मैं सच बताऊँ तो इवन ये वाले में कितनों के जैसे कम मार्क्स पे आए थे, उनकी प्रेफरेंस सही रही, तो कितनों के केस में ये भी हुआ है कि अच्छा हिंदू जैसे कॉलेज मिल गए हैं कम मार्क्स में भी। वो मुझे ये भी लगता है हमारे टाइम पे CUET थोड़ा अलग ही था। हमारा क्या कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम हुआ था, अब तो OMR पे हुआ है। एंड
इस वी बार ऑल नो एनटीए का क्या सीन चल रहा है, तो हाँ, तो ये भी बात है कि ड्यू आके लाइफ सेट नहीं हो जाती, मतलब you have to study. या you have to wait. तो अगर इसलिए ना भी हो तो पसंद का कोर्स सीख लो, कॉलेज जो मिले ले लो। अच्छा खासा देखो, प्राइस का भी ठीक ही है, प्राइवेट कॉलेज में जाओगे उससे अच्छा तो यही आओ। या बट वन थिंग, जिनको लगता है ड्यू में आके मौज होती है, प्लीज यू हैव टू स्टडी। मतलब कॉलेज लाइफ वाला भी है सब कुछ, हाँ, ये द भी फेस्ट है। वगैरह एवरीथिंग, सोसाइटीज, बट देन यू हैव टू स्टडी ऑल्सो। इट्स, तुम ऐसे उस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते कि पढ़ना नहीं पड़ेगा। और जब तक थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, आप लोगों का बैच कुछ ज़्यादा ही टेंशन हाँ। ले रहा है। बोर्ड्स खत्म होने के बाद सीयूटी खत्म, आप क्या थोड़ा रिलैक्स एक कर लो। 11th क्लास की भी थी कमेंट में शायद। मैंने कहा नहीं, आप बहुत लेट हो गए, आपको सेकंड क्लास से पढ़ना चाहिए। पर अभी तुम्हारी लाइफ में से ये अभी ही रिलैक्स का टाइम है। एक बार तुम्हारी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई तो पूरा हेक्टिक ही रहेगा। उसके बाद कॉलेज ख़त्म हुआ तो तुम्हारी प्लेसमेंट्स की चिंता, तो enjoy your time. Just chill, just chill. अभी प्रेफरेंस लिस्ट आएगा ना, ऐसे भर देना, मतलब अच्छे से भरना। मतलब भरने के बाद अपना जितना टाइम है, कुछ टाइम रहोगे तुम घर में, मज़े करना, पूरे अपने होम टाउन को पूरा छान मारना। मज़े करना। हॉबीज़ हाँ, की हॉबीज चीज़ें करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने फ्रेंड्स के टाइम स्पेंड करो। बहुत ज़्यादा ही महान टाइप साउंड कर रहे हैं हम लोग। आई नो, बट देन वी नो ना कि हम उस चीज़ को कितना वो कर रहे हैं। वही लाइक Miss. वही आपका फिर असाइनमेंट में रह जाओगे, यहाँ क्या करोगे। वी नो कि हम लोग आज घर जा रहे हैं, एंड वी नो कि Mid-June में। हाउ मच वी हैव लॉन्ग घर जाने के लिए। कोई बात नहीं, अब हम भावुक हो रहे हैं, इसी बात पे वीडियो एंड कर देते हैं। तो आप लोग के जो भी sum क्वेश्चन कर हैं, लेते हाँ, सम इट अप। सो द थिंग इज 3 पेजेस है, इतना चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे ध्यान से भरनी है। अपने पसंद का कॉलेज एज वेल एज अपने पसंद का कोर्स ओवर कॉलेज, जैसे उन्होंने कहा था, रखिए। एंड डेट डजंट मैटर कि आपको नॉर्थ में मिले साउथ में मिले, ऐसा नहीं कि नॉर्थ के सारे ही अच्छे हैं और साउथ के जो है उससे कम ही होंगे। तो ऐसा टॉप कॉलेजेस में रखिए, नॉर्थ के पहले टॉप, मेरे वाइज तो यही करिए, नॉर्थ के पहले टॉप रखिए, फिर साउथ के टॉप, फिर ऑफ कैंपस भरने सारे हैं। ऐसा नहीं कि ऑफ कैंपस नहीं भरना, ऑफ कैंपस भी भरना लास्ट में लेके। और प्लीज़ प्रेफरेंस शीट को लाइटली मत लेना, और उस चीज़ के लिए प्लीज़ स्ट्रेस भी मत लेना। हाँ। आराम से काम होके रिसर्च करके आराम से करना, बस ऐसे मत कैजुअल मत लेना, वही। बट ऐसे स्ट्रेस आउट भी मत होना। सब हो जाएगा, तुम लोगों ने मेहनत की है, फल मिलेगा। बाकी जो क्वेश्चन है उसे कमेंट करना, हम उसका कमेंट में देंगे। और फिर आगे बताओ तुम लोग को किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, हम उस और- चीज़ पे वीडियो बनाएंगे। और फैंस के लिए सॉरी, बहुत गर्मी है, हम नहीं कर सकते तो, और इतना अलग से माइक वाइक पॉडकास्ट तो नहीं चला सकते ना। हाँ। चलाएंगे। थोड़ा वीडियो चल जाए तो चला सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। गुड लक, ऑल द कमेंट्स बेस्ट, कीजिएगा। सब अच्छा होगा। बाय। Chill, just chill.